Hello everyone, welcome here in this channel English with Firdos. With this video I am going to discuss A to Z part of English, grammatical English, vocabulary power और स्पोकन इंग्लिश को भी मैं डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंग्लिश न्यूज़। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली इलेक्शन के बारे में है, दिस इज नेशनल न्यूज़, मैं इसके बारे में बतलाऊंगा। एंड नेक्स्ट आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन दिस HMPV वायरस, इस HMPV वायरस के बारे में भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं A to Z डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सलमान खान का घर को जो रेसिडेंट है वो अपने एरिया को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दिया है, इसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताना चाहता हूँ। सभी इंग्लिश न्यूज, जितने भी इंग्लिश न्यूज होते हैं उसका फर्स्ट जो होता है हेडलाइन, यानी कि दिल्ली टू, वो अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों दिया हुआ रहता है। यहाँ देखिए जैसे कि ये डिक्लेयर्स वर्ड, ये डिनोट कर रहा है, ये जो हेडलाइन ये डिनोट कर रहा है कि दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। ऐसा क्यों है? जैसे कि दिल्ली टू वोट ऑन February 5, रिजल्ट ऑन February 8, डिक्लेयर्स पोल पैनल। दिल्ली में वोट होने को है 5 फरवरी को और रिजल्ट डिक्लेयर होगा 8 फरवरी को। कौन बोला? पोल पैनल्स बोलता है। तो ऐसा क्यों बोला गया जबकि ये डिसीजन कर लिया गया? डिक्लेयर्ड यहाँ लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। नेक्स्ट देखिए सेम वाइज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड 6.8, टेम्बलो किल्स नियरली 100 इन तिब्बत। तिब्बत में लगभग कितना कोई का जान ले लिया? कौन? अर्थक्वेक। टेम्बलो मतलब होता है अर्थक्वेक, एक न्यू वर्ड है। यानी कि मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ ये किल्ड लिखना था, लेकिन किल्स क्यों लिखता है? ये ऐसा इसलिए होता है टू क्रिएट ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर के बीच में पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए रखता है। कोई भी न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा जाता है। अब विविड प्रेजेंट इसको बोलते हैं, विविड प्रेजेंट बोला जाता है इस तरह को। तो फ्रेशनेस को दिखाने के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए इस तरह का लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसको विविड प्रेजेंट बोला जाता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूज़। सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ दिल्ली टू वोट, सो फोकस प्लीज। दिल्ली टू वोट ऑन February 5, दिल्ली में वोट होने को है 5 फरवरी को, रिजल्ट ऑन 8 February 8, 8 फरवरी को इसका रिजल्ट होगा। डिक्लेयर्स पोल पैनल्स, कौन डिक्लेयर किया? पोल्स पैनल के लोग। पहले समझना होगा, पोल मतलब चुनाव होता है, इलेक्शन को ही बोला जाता है। पैनल्स बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन लोगों ने इस बात को क्या किया? घोषणा किया, डिक्लेयर किया। देखिए पोल्स पैनल में कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल सेट फॉर कैपिटल कंटेस्ट, पूरी तरह से ये लोग रेडी है। ऑल सेट फॉर कैपिटल कंटेस्ट, पूरी तरह से इलेक्शन के लिए रेडी है। कंटेस्ट मतलब यहाँ पे चुनाव को ही बोला जा रहा है। कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए राजीव कुमार, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैन कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का। इसी का हाथ में है डेमोक्रेसी का मेन पावर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी गोज टू दिस मैन हुज नेम इज राजीव कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यही सेक्शन को देखते हैं। इट इज ए सिंगल फेज इलेक्शन, ये एक बार में इलेक्शन होगा, यानी एक दिन में इलेक्शन होगा। कौन बोला? डॉट डॉट करके बोलता है, वी हैव डिलिबरेटली केप्ट पोलिंग ऑन वेडनेसडे सो मोर पीपल कम आउट टू वोट। बोल रहा है कि वी हैव डिलिबरेटली, हम लोग जानबूझकर, डिलिबरेटली मतलब होता है, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, हम लोग जानबूझ के केप्ट पोलिंग ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या किए हैं? पोल का पोलिंग डे रखें इलेक्शन को। सो मोर पीपल कम आउट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आएंगे। सो मतलब इसलिए। तो वेडनेसडे को क्यों रखा है? क्योंकि अधिक लोग उस दिन वोट देने आएंगे। लाइक वी डिड इन महाराष्ट्र, जो कि हमने महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में लेटेस्ट इलेक्शन अभी हुआ था और इसी तरह से किया था। तो वन डे इलेक्शन होने को है क्योंकि मोर पीपल उस दिन आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट मैं बतलाना चाहूँगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज। मॉडल कोड, यहाँ पे देखिए ईसी यानी इलेक्शन प्रिपरेशन फॉर फेयर पोल, सही तरीका से पोल करने का ये उम्मीद करता। पोल मतलब इलेक्शन, फेयर मतलब अच्छे तरीका से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब होता है आचार संहिता। इसका मतलब क्या होता है? आचार संहिता कब लगता है? पहले ये फोकस कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल। एक बार जब शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल को बुलाता है शेड्यूल, एक बार शेड्यूल का जब अनाउंसमेंट हो जाता है ना, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से लागू होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ का लागू होना। यहाँ पे बोला जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, नियम को भी लागू करने का इंग्लिश क्या होता है? कम इनटू इफेक्ट होता है। तो इमीडिएटली, तुरंत से, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल, जब एक बार तुरंत से अनाउंसमेंट शेड्यूल का कर दिया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर बोला गया है, ऑल द प्रोविजन ऑफ द मॉडल कोड विल अप्लाई टू द होल ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। चारों तरफ दिल्ली में ये लागू होगा। एनसीटी मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली के अगल बगल के जितने भी एरिया है चारों तरफ से ये लागू होगा। इसको समझना है आपको।
एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये होता है, जैसे कि गुड़गांव हो गया, नोएडा हुआ, उस एरिया को बोला जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्या है, मेजर टू प्रिवेंट पब्लिक न्यूसेंस। मेजर मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन को बोला गया, क्या उपाय है, टू प्रिवेंट रोकना, पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक का परेशानी का, न्यूसेंस मतलब ये होता है परेशानी, तंगी को बोलते हैं। द यूज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम और लाउड स्पीकर और एनी साउंड एम्पलीफायर शैल नॉट बी परमिटेड एट नाइट बिटवीन 10 PM टू 6 AM। बोला जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बोला जाता है कि पब्लिक को गेदर करने, एड्रेस मतलब होता है लोगों के सामने जाके संबोधित करना, लोगों से इंटरेक्ट होना पब्लिक से, उसको बोलाता है एड्रेस। एड्रेस मतलब यहाँ पे पता नहीं होता है कोई आदमी के एड्रेस, वो गलत इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पब्लिक को जाके एड्रेस करने वाला जो लाउड स्पीकर हैं या कोई भी सिस्टम है वो, या साउंड एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब होता है साउंड को बढ़ाने वाला, वो कब तक परमिट है, नाइट से 10 PM टू 6 AM तक यह परमिट है, नहीं है, सॉरी ये क्या है, शैल नॉट बी परमिटेड, इतना देर तक इसको परमिट नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, क्या क्या खर्च आएगा उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ फोकस कीजिए, दिल्ली में जो है ना टोटल 70 सीट है, टोटल MLA सीट है कितना, 70 का सीट है, ये फोकस कीजिएगा प्लीज। ओके, टोटल कंस्टिट्यूएंसी 70, और किसी भी मेजोरिटी लाने के लिए 35 सीट का जरूरत है, यानी 35 सीट लाना होगा, इसका जस्ट आधा से एक अधिक। तो यहाँ देखिए ये सब वोटर का लिस्ट दिया हुआ, टोटल वोटर ये है, टोटल मेल वोटर, फीमेल वोटर, दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ फोकस कीजिए, लाइन बाय लाइन अब मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, असेंबली पोल्स विल बी हेल्ड इन दिल्ली ऑन February 5। तो बोला जा रहा है जो असेंबली पोल यानी कि विधानसभा चुनाव कब किया जाएगा, 5 फरवरी को हेल्ड किया जाएगा। हेल्ड मतलब कोई चीज़ को वहाँ पे लेना, यानी कि यहाँ पे चुनाव को करवाना, उसका इंग्लिश क्या होगा, हेल्ड। 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, और रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे विल बी है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस में बनाया गया है। तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर 3 days लेटर, 3 दिन बाद इसका रिजल्ट को डिक्लेयर होगा। 5 तारीख को इलेक्शन और 8 तारीख को क्या होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस ऑन ट्यूसडे सेटिंग द स्टेज फॉर द फर्स्ट मेजर इलेक्शन इन 2025। तो 2025 का ये फर्स्ट इलेक्शन होगा, कौन, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये सबसे पहला डिसीजन है। एज मैनी एज 15.52 मिलियन पीपल आर एलिजिबल, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल टू वोट इन द कैपिटल एज पर द फाइनल इलेक्ट्रोल रोल रिलीज ऑन मंडे। तो मंडे को जो इलेक्ट्रोल रोल रिलीज हुआ, इलेक्ट्रोल रोल बोला जाता है जिसमें वोटर का नाम होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोल रोल। जिस तरह से स्कूल में होता है ना रजिस्टर स्टूडेंट लोगों का अटेंडेंस करने के लिए, उसी तरह से कितने 18 साल से ऊपर वाले लोग वोट देने की एलिजिबल एज है कितना, 18+, सिंपल सभी को जानते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एलिजिबल वोटर, कितने कोई एलिजिबल है यानी योग्य है, उस वोटर का इलेक्ट्रोल रोल में कितना है, 15.52 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ये भी याद रखिएगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 15 से, अपने निकल जाएगा। मंडे को डिक्लेयर किया, कंपेयर टू 14.6 मिलियन इन जनवरी 2022। और ये कितना थे लगभग वोटर 2020 में था 14.69 मिलियन थे, लेकिन अभी कितना हो गया, 15 मिलियन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। द टर्म ऑफ दिल्ली असेंबली इज ड्यू टू एंड ऑन February 23 फरवरी को क्या हो जाएगा, जो दिल्ली का जो रूलिंग पार्टी का जो टर्म हो वो खत्म हो जाएगा। टर्म जनरली 5 साल के लिए, एवरी 5 ईयर इलेक्शन हेल्ड, ओके, इन डेमोक्रेटिक कंट्री स्पेशली इन इंडिया। लेकिन USA में, यूनाइटेड स्टेट में हर एक 4 साल के बाद इलेक्शन होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस करने का प्लीज, क्या बोला जा रहा है, द रूलिंग आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे रूल कर रहा है, इसीलिए रूलिंग पार्टी बोला था। विच इज होपिंग टू रिटर्न टू पावर फॉर 4th टाइम, जो 4 बार यानी चौथी बार पावर में रिटर्न होने का उम्मीद कर रहा है अपने आप को। हैज अनाउंस्ड ऑल 70 कैंडिडेट, अपना जितना भी 70 कैंडिडेट है सबका नाम अनाउंस कर दिया। 70 कैंडिडेट क्यों बोला, क्योंकि 70 सीट ही है MLA का दिल्ली में, इसीलिए 70 कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ। द कांग्रेस हैज नेम्ड 48, कांग्रेस कितना नाम दिया अपना कैंडिडेट का, उम्मीदवार लोगों का, 48। कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार, जो भी नेता लोग MLA बनने वाला है उसको बोला जाता है कैंडिडेट। एंड द भारतीय जनता पार्टी यानी BJP 29 किया है। द आप हैज बीन बैटलिंग एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड क्रम्बलिंग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इवन एज द रिलीज ऑफ लीडर्स सच एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया फ्रॉम प्रिजन वाज बियॉन्ड इट इन रिसेंट मंथ। यहाँ पे नेक्स्ट फोकस करने का, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पैराग्राफ में इतना सारा बात बोला, कैसे समझने का इसको ध्यान दीजिए। द आप हैज बीन बैटलिंग, आप जो है ना, आप पार्टी जो वन ऑफ द नेशनल पार्टी भी बन चुका है ये, इंडिया का
आप बोल सकते हैं दिल्ली का सबसे बड़ा पार्टी है अभी फिलहाल। तो आप जो पार्टी है वो बेटलिंग एलिगेशन, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, बहुत बड़ा आरोप उसके ऊपर लगा है। और बेटलिंग मतलब जंग लड़ना, लेकिन यह जंग लड़ना नहीं, ये बातों को इंटेंसिफाई करने के लिए, सीरियस बनाने के लिए इस तरह का वर्ड का यूज किया गया है। तो उसका ऊपर आरोप लगा था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, यानी कि पैसा का, सरकारी पैसा का गड़बड़ी किया था। इरेगुलरिटीज मतलब गड़बड़ी, याद रखिएगा। जैसे कोई लड़का लोग एग्जाम हॉल में चीटिंग करता है ना, तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। तो फाइनेंशियल पैसा से रिलेटेड, क्रम्बलिंग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नागरिक लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अपना दिल्ली का, उसको क्रम्बलिंग करा। क्रम्बलिंग मतलब टुकड़े टुकड़े में कोई भी चीज़ को तोड़ना। इवन एज द रिलीज ऑफ लीडर, यहाँ तक कि इवन एज, यहाँ बोला जाए इसके बावजूद भी, द रिलीज ऑफ द लीडर, कौन कौन लीडर अभी जेल में फिलहाल बाहर से निकले, मनीष सिसोदिया हो गया, अरविंद केजरीवाल सर हुए, तो ये लोग अभी लेटेस्ट में रिलीज हुए हैं। सच एज फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, याद रखने का। एक्स, जैसे कि एक्स सीएम कौन थे, अरविंद केजरीवाल, और अभी का कौन है वहाँ का, क्या नाम है उस महिला का, उसका नाम है अविनीशी शायद, ओके, तो अविनीशी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंड मनीष सिसोदिया फ्रॉम प्रिजन हैज बियॉन्ड इन इट रिसेंट मंथ, तो ये लोगों को भी प्रिजन मतलब जेल से फिलहाल में क्या हुआ, निकाला गया है। तो इस तरह से है ये न्यूज़। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 6.8 टेम्बलो किल्स नियरली 100 इन तिब्बत, तिब्बत में लगभग, नियरली मतलब लगभग, अबाउट को बुलाता है, तो लगभग कितना कोई का जान लिया है, बोला जा रहा है 100 लोगों का। 6.8 टेम्बलो, याद रखिएगा अर्थक्वेक तो सभी को जानता है, लेकिन एक दूसरा इंग्लिश क्या होता है इसका, अर्थक्वेक का है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, ये अर्थक्वेक का दूसरा सिनोनिम वर्ड होगा टेम्बलो, तो ये जानिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, जहाँ से भूकंप निकलता है ना, मेन जो मेजर द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, उस एरिया को बुलाता है ईपी सेंटर। इसको फोकस करने का प्लीज, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ईपी सेंटर बोला जाता है। तो चाइना में है, चाइना जस्ट बगल में ही तिब्बत देख रहे हैं, वन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट यहाँ देखिए, वी हैव अनदर न्यूज, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैनिक इसके ऊपर लोग एकदम किए हुए हैं, ओके, लेट मी डिस्कस इट। बोला जा रहा है ओल्ड इलमेंट, यहाँ पे ये पुराना न्यूज, ये बीमारी है एचएमपीवी वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमिनो वायरस, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमिनो वायरस। इसका ऊपर पैनिक नहीं करने का, पैनिक मतलब घबरा जाना, टेंशन लेना। तो ये पुराना बीमारी है। एलिमेंट बोला आता है वैसा बीमारी जो जनरली क्या होता है, ये बीमारी लेस सीरियस वाला को बुलाता है। नॉन पैथोजिन, तो जो कीड़ा मकोड़ा, जो ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं उसको बुलाता है पैथोजिन, याद रखिएगा, ये पहले से जाना पहचाना है। जैसे कि बोला था ना, नॉन नंबर से फोन आए हैं, यानी जान पहचान नंबर से आ रहा। नॉन मतलब जिसका अतः पता नहीं है, उसको अननोन बोलते हैं। ए वार्निंग अगेंस्ट, एक वार्निंग है, चेतावनी है, किसके खिलाफ में, एचएमपीवी पैनिक। तो तुम लोग को या किसी को भी, हमको या धरती का किसी को भी इसके बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओके। सो प्लीज फोकस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज अबाउट एचएमपीवी। तो एचएमपीवी इज मिसप्लेस्ड, इसको मिसप्लेस किया गया। मिसप्लेस मतलब यू नो क्या होता है, इसके साथ ना इस बीमारी को गलत तरीका से लोग इधर उधर बोल दिए, जिसके कारण पैनिक एकदम छा गया। इसको बोला जाता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ फोकस कीजिएगा, इस वायरस के बारे में क्या लिखा है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी गुमराह करने वाला इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन, सूचना, और मिसलीडिंग मतलब गुमराह करने वाला। तो डोंट वरी प्लीज। तो यहाँ पहले फोकस करेंगे, व्हाट इज दिस डिजीज, ए कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस। ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी मतलब नोज और लंग्स को प्रभावित करने वाला बीमारी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज। और ये वायरल डिजीज है, इसीलिए वायरस नाम है। एचएमपीवी टाइपिकली काउज, क्या काउज करता है, इसका कारण क्या बनता है, कफ। आपको कफ होने लगेगा, खांसी, फीवर होगा। फीवर तो पूरा धरती का जो भी बीमारी होता है ना, सभी में फीवर होता है। तो फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज द साइन ऑफ एनी डिजीज। तो यहाँ फीवर होगा। कॉमन कोल्ड यू नो, ठंड उंड लगना और कुछ कुछ हो जाना। तो उस तरह के सिम्टम, सिम्टम मतलब होता है मेरे भाई, सिम्टम मतलब होता है ना कोई भी बीमारी का लक्षण, कैरेक्टर, उसको बुलाता है सिम्टम। तो इसका क्या क्या सिम्टम है, खांसी होगा, कफ, फीवर आएगा, और कॉमन कोल्ड यू नो, ठंड वगैरह आपको लगेगा, रनी नोज वगैरह होगा। तो इट्स लाइकली फ्लोइंग रेगुलर सीजनल पैटर्न्स। बोला जा रहा है इट्स लाइकली, इससे उम्मीद ये किया जाता है ना, ये सीजनल पैटर्न को फ्लो करता है। जैसे देखिए, एक्सपेक्टेड पीक अकर इन विंटर, इसका एक्सपेक्टेड मतलब अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो डॉक्टर यू नो द लीजेंडरी डॉक्टर ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करते हैं, इसका जो पीक मतलब सबसे खतरनाक प्रभाव कब होता है, विंटर में, जो कभी विंटर चल रहा है, और अर्ली स्प्रिंग में। वेल अंडरस्टूड बिहेवियर, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इस वायरस के बारे में हम लोगों को सब चीज़ मालूम है, यानी वेल अंडरस्टूड। तो टेंशन नहीं लेने का, डोंट वरी अबाउट दिस, वी हैव टू गो अनदर सेक्शन ऑफ न्यूज़, राइट। तो ये मैं आपको बतलाया।
नेक्स्ट यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज, वर्ड मीनिंग को होकर देखेंगे। देखिए माइनर, अक्सर जो चिल्ड्रेन की इंग्लिश होता है ना, लोग चिल्ड्रेन बोलते हैं, नहीं बोलने का मेरे दोस्त, माइनर बोलने का। 10 साल 15 साल 20 साल का लड़का लड़की क्या बोलता है, माइनर लगा कर बोलिए, माइनर, है ना। और जो 65 प्लस होते हैं उसको, यानी 60 प्लस लोगों को, उसको बोलाते हैं सीनियर सिटीजन। याद रखिएगा क्या बोलने का, सीनियर सिटीजन बोलने का, है ना। और छोटे बच्चे लोगों को माइनर बोलने का। और बहुत ज़्यादा जरूरत होता है उसके लिए, इंग्लिश क्या होता है, मैंडेटरी। जैसे कि एम्स मेक ABHA टोकन मैंडेटरी फॉर OPD कंसल्टेशन। यू नो OPD कंसल्टेशन होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइएगा कहीं भी, कुछ भी, यू नो सबसे पहले जो पेशेंट एडमिट नहीं है, यानी कि जो रेगुलर मिलने वाला पेशेंट होता है, कोई भी मिल सकता है, उसको बोलाता है OPD मैंडेटरी, बहुत जरूरी। यहाँ देखिए भाई, रेक्सा वाला को बोला आता है ना, रेक्सा पुलर्स बोला आता है। ये फेसिंग कोल्ड वेव, देख रहे हैं ना कैसे ठिठुर रहा है, यू नो ठंड से सिवरिंग कर रहा है। सिवरिंग मीन्स कांपना, तो इसको बुलाता है फेसिंग कोल्ड। फेस मतलब होता है ना झेलना कोई चीज़ को, है ना, सामना करना, दैट इज कॉल्ड फेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताया ना माइनर मतलब छोटा होता है। देखिए यहाँ भी नेक्स्ट न्यूज में क्या लिखा हुआ है, छोटा लोग को, कम एज का आदमी को क्या बोलने का, माइनर। जैसे माइनर बीटेन टू डेथ इन भोजपुर, ये तो बहुत बैड न्यूज है, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। छोटा लड़का को ना मार के मरा दिया, यानी कि मार के एकदम खत्म कर देना, उसका इंग्लिश होता है बीटेन टू डेथ। और बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू, ध्यान दीजिएगा, बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है ना भाई मार के फाड़ देना एकदम पीट उठ को, उसका इंग्लिश क्या होता है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। याद रखिएगा ये सब, यू नो वर्ड मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्लीज यहाँ पे पहले फोकस कीजिए। कनाडा के, यू नो पार्लियामेंट में, यहाँ देखिए, यू नो द जस्टिस टुडे, ये एड्रेस कर रहा है लोगों को। तो इस तरह से लोगों के सामने जाकर संबोधित करना, उसको क्या बुलाता है, एड्रेस बुलाता है। याद रखिएगा, एडवर्ड। तो फोकस प्लीज नाउ, आई हैव ए न्यूज अबाउट सलमान खान। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, सलमान खान मुंबई, एक्टर सलमान खान मुंबई होम, एक्टर सलमान खान का मुंबई का घर। ये एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ना का, यानी कि ये का को बतलाता, पोजीशन को बतलाने के लिए यूज होता है। एक्टर सलमान खान मुंबई होम, एक्टर सलमान खान का मुंबई का घर, हैज अंडरगोन सेफ्टी अपग्रेड एमिड सिक्योरिटी कंसर्न, इसका सेफ्टी अपग्रेड हुआ। अंडरगो मतलब होता है, अंडरगोन मतलब कुछ चीज़ में होना, जैसे कि आई हैड अंडरगोन ए सर्जरी प्रीवियस ईयर, या लास्ट ईयर, मैं पिछले साल मेरा एक सर्जरी हुआ था। तो क्या बोलिएगा, अंडरगोन वर्ड डाल के बोलना है। तो सेफ्टी अपग्रेड, अपग्रेड मतलब होता है इंप्रूव करना, ये मस्त वर्ड है, इंप्रूव नहीं बोलने का, अपग्रेड बोलने का, राइट। एमिड, एमिड मतलब के दरमियान। सिक्योरिटी कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है मेरे भाई चिंता को बोलते हैं। आप टेंशन बोलते हैं ना, एकदम सिंपल इंग्लिश नहीं बोलने का, कंसर्न बोलिए। कंसर्न मतलब चिंता, टेंशन। 8 months आफ्टर थ्रेट, 8 महीना धमकी के बाद। थ्रेट मतलब धमकी, और आफ्टर मतलब के बाद। फ्रॉम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौन गैंगस्टर से आया था इसको धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के दिया था। द विंडो ऑफ हिज बांद्रा अपार्टमेंट हैज़ बीन मेड बुलेट प्रूफ, इसका जो विंडो है, यू नो बांद्रा अपार्टमेंट का, देखिए यहाँ से अपना फाइन को वेविंग करते हैं, यू नो ग्रीट करता है सलमान खान ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे और ईद वगैरह में। तो दिस इज़ वेरी स्पेशल। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान देना है आपको। द विंडो ऑफ हिज बांद्रा अपार्टमेंट, तो बांद्रा अपार्टमेंट का जो है, इसका अपार्टमेंट का जो विंडो है, उसको क्या किया, हैव बीन मेड बुलेट प्रूफ, पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बना दिया गया। अब गोली भी छोड़ेगा ना लॉरेंस, सलमान खान को कुछ नहीं होगा, बिंदास चाय पिएगा अंदर। आई डोंट नो क्या पीता है सलमान खान, आई लव सलमान खान। इनफैक्ट सच बात तो ये है मेरे भाई, बुलेट प्रूफ क्या बोलता है आगे, इनफैक्ट सच बात तो ये है, बुलेट प्रूफ ग्लास हैज ऑल्सो बीन इंस्टॉल ऑन द बालकनी फ्रॉम वेयर ही वेव्स टू हिज फैन। बहुत गजब इंफॉर्मेशन है इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए जब कोई बात को ना, सच बात तो ये है, सच में सचमुच जब ऐसा बोलते हैं ना, तो आप बोलिए ऑनेस्टली या तो इनफैक्ट करके डाल के बोलिए, ये गजब इंग्लिश है ना। बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है इसका। हैज ऑल्सो बीन इंस्टॉल, इंस्टॉल मतलब जानते हैं आपको क्या होता है, कोई चीज़ ऐसा लगाना उसको बोलते हैं इंस्टॉल। जैसे आप अपने मोबाइल में, यू नो कुछ चीज़ लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टॉल करना। जैसे कि स्क्रीन फूट गया, क्रैक कर गया, तो आप इंस्टॉल करा रहे हैं। आप अपने घर में CCTV लगा रहे हैं, तो उस तरह का लगाना की इंग्लिश होता है मेरे भाई, इंस्टॉल होता है, याद रखने का। इंस्टॉल ऑन द बालकनी, देखिए बालकनी ये है, यू नो था, अभी तो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। ऑन द बालकनी फ्रॉम वेयर ही वेव्स टू हिज फैन, और ये वो बालकनी है जहाँ से वो अपना फैन को वेव करता है। वेव मतलब हाथ से, यू नो इशारा करते हैं ना, अपने ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेव। तो इस तरह से है ना। इंगेज एट लास्ट, देखो तो भाई नेक्स्ट क्या न्यूज है, एक हॉलीवुड न्यूज है। इंगेज एट लास्ट, आखिर करना, इंगेज हो ही गया। एट लास्ट ये वर्ड कब लिखा जाता है, आखिर का, यू नो मंगनी वगैरह, मंगनी जब एक आदमी के शादी होने से पहले क्या यूज होता है,
जब तो उस तरह का बोला जाता है, इंगेज्ड बोला जाता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। इसका डिजाइन किए हैं भाई इंग्लिश को तूफान बनाने के लिए। सिंपल इंग्लिश नहीं बताया जाता है, फियरलेस इंग्लिश, ओनली फियरलेस इंग्लिश एंड नो इंग्लिश एक्सेप्ट फियरलेस देयर इज नो इंग्लिश। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, ऑलवेज लव यू।